अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आप लोगों का साइंस का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट चैप्टर आप लोग पढ़े हो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, और इसके अंदर आज आप लोग टॉपिक पढ़ोगे एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, पेज नंबर 6। लास्ट लेक्चर में आप लोग पढ़ कर आए कि सेल क्या है और सेल देखने के लिए हम लोग किस चीज़ की मदद लेते हैं। तो सबसे पहले आप बात करो कि हम अभी रिपीट करते हैं पिछले लेक्चर को। तो सेल क्या था? सेल बिल्डिंग ब्लॉक था किसी भी ह्यूमन बॉडी का। जिस तरह से हमें घर बनाने के लिए ईंटों की जरूरत होती है, इसी तरह से ह्यूमन बॉडी को किस चीज़ की जरूरत होती है? सेल्स की। फिर हम लोग बात करते हैं कि सेल्स के साइज जो थे वो इतने छोटे थे कि हम एक आम आंख से नहीं देख सकते, तो उसके लिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, जिसमें लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स और बहुत सी हैं, लेकिन आप लोगों ने जो पढ़ी वो लाइट माइक्रोस्कोप थी। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। इनको डिटेल में सेल्स को पढ़ते हैं थोड़ा। एनिमल्स एंड प्लांट सेल को आज डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके पार्ट्स की। एनिमल और प्लांट सेल्स जो हैं वो आपस में बहुत सिमिलर हैं, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं। फर्स्ट जो है, अगर हम इनके पार्ट्स की तरफ अब आ जाएं तो हम लोग इसमें देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट आता है सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। तो सेल वॉल का फंक्शन क्या है? सेल वॉल गिव्स सपोर्ट और शेप टू द सेल। सेल वॉल जो है वो हमारे सेल को शेप प्रोवाइड करती है और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जिस तरह से ह्यूमन बॉडी को शेप कौन प्रोवाइड करता है? शेप एंड सपोर्ट बोन्स। इसी तरह से सेल्स को कौन प्रोवाइड करी है? प्लांट सेल को, दैट इज सेल वॉल। प्लांट सेल की जो शेप होती है वो प्रॉपर होती है, जबकि एनिमल सेल की कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। इसीलिए हमारे पास एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। फिर हम लोग बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, तो वो हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है कि सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? ये मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है मटेरियल्स की। सेल के अंदर आने और बाहर जाने की, जो मटेरियल्स के आने और जाने की सारी मूवमेंट्स हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी है और प्लांट सेल में भी है, ठीक है। दोनों में इसका सेम फंक्शन है कि ये इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स। थर्ड पार्ट हमारे पास इसका आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है ये सेल्स के दरमियान में लिक्विड एक वाटर टाइप जेली लाइक मटेरियल होता है, यहाँ सेंटर सारे में, इस तरफ और दोनों सेल्स में। इसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसका क्या फंक्शन है कि ये इसके अंदर वाटर एंड अदर केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं वो पाई जाती हैं। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास आगे सेल ऑर्गेनेल्स आ जाती हैं, जिसमें हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फोर्थ पार्ट है हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस दोनों सेल्स में पाया जाता है। एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस की जो पोजीशन है वो फिक्स है कि वो सेंटर में हमेशा पाया जाएगा, लेकिन प्लांट सेल्स में इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, ये साइड्स पे भी पाया जाता है। न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है कि न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस हमारे सेल की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। जिस तरह से हमारी बॉडी की तमाम एक्टिविटीज को ब्रेन कंट्रोल करता है, सेल्स की तमाम एक्टिविटीज को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इसको हम लोग कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी कहते हैं। जिस तरह से हमारे ब्रेन को कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी कहा जाता है, इसी तरह से न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि सारी एक्टिविटीज, सारे काम सेल्स के कंट्रोल करता है। फिर हमारे पास सेल्स में आगे न्यूक्लियस में हम लोग बात करें तो हमारे पास उसके अंदर उसके पार्ट्स आते हैं क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हमारे न्यूक्लियस के अराउंड एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, थिक। उसको हम लोग क्या कहते हैं? थिन मेम्ब्रेन होती है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर इसके अंदर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम लोग क्रोमोसोम्स कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है? ये हमारे न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करी है। और जो क्रोमोसोम्स हैं उनका क्या फंक्शन है कि ये क्या करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स पास कर देते हैं पुराने सेल से नए सेल की तरफ को। और हमारी बॉडी में ह्यूमन सेल के अंदर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन की बात, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की भी बात की, न्यूक्लियस के अराउंड होती है। इसी तरह से सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन कहाँ होती है? सेल के अराउंड एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो सेल वॉल के, प्लांट सेल्स में सेल वॉल के बिल्कुल अंदर पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन, और एनिमल सेल्स में हमारे पास बाहर ही सेल मेम्ब्रेन होती है। अब सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन आप लोग पढ़ चुके कि क्या करिए? कंट्रोल मूवमेंट्स ऑफ मटीरियल्स, ठीक है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास आता है, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन बोथ सेल्स।
अब ये क्या करते हैं, ये हमारे इनके थ्रू हमारे मूवमेंट, मटीरियल्स की मूवमेंट सेल्स के अंदर होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है सेल ऑर्गेनालिस। सेल ऑर्गेनालिस के अंदर फर्स्ट आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, जिसको हम लोगों ने अभी बात किया कि ये नेटवर्क ऑफ चैनल्स है इसके अंदर, ठीक है, इस तरह की शेप है इसकी। फिर इसके अंदर क्या है कि ये क्या किसमें हमारी मदद करता है, ये हमारे मटेरियल्स को की मूवमेंट को सेल के अंदर लेके जाने और बाहर लेकर आते हैं, तो ये उसमें हमारी मदद करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास सेल ऑर्गेनेली आती है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज दिस, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है कि ये हमारे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते, जबकि ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो है पार्ट है हमारे पास प्लांट सेल का, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है। फिर क्लोरोप्लास्ट का एक और फंक्शन है कि ये क्या करता है, ये एनर्जी को ट्रैप करता है सन से एनर्जी को ट्रैप करता है और फूड बनाने में मदद देता है, उस एनर्जी को यूज करता है अपने लिए फूड बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का क्या, ये आपके पास प्लांट सेल्स में ये है वैक्यूल, और एनिमल सेल्स में ये छोटे छोटे जो सर्कल्स हैं ये वैक्यूल्स हैं। अब वैक्यूल्स का क्या फंक्शन है कि ये क्या करते हैं, ये अपने अंदर पानी और वेस्ट मटेरियल्स, एयर, ये सारा कुछ सेल का अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। प्लांट सेल के अंदर एक ही सिंगल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, एक ही बहुत बड़ा सा प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर ये छोटे छोटे से प्रेजेंट होते हैं। फिर है आपके पास सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता, ये सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स हमारे पास ये है स्टार लाइक स्ट्रक्चर। इसका क्या फंक्शन है कि ये सेल डिवीजन में हमारी मदद करता है। ये न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, और ये सेल डिवीजन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब हम लोग अगर इनके प्लांट्स और एनिमल सेल्स के डिफरेंसेस की बात करें तो क्या क्या डिफरेंस आए थे हमारे पास, दैट इज फर्स्ट वन एज प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। फिर हमारे पास सेकेंड डिफरेंस क्या आया था प्लांट्स और एनिमल सेल्स में, कि एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होते। थर्ड डिफरेंस हमारे पास आया कि एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होते, और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम लोग इनके कंपैरिजन को डिस्कस करें तो वो क्या है कि हम दोनों में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, वैक्यूल्स भी, सेल मेम्ब्रेन भी, माइटोकॉन्ड्रिया भी। इफ देयर इज एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी एनी टाइम। स्टे सेफ, स्टे होम। अल्लाह हाफिज।